World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करें। बारिशें कई जिंदगियां निकल गई। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। दुबई में क्या पक रहा है। बजट का बड़ा झटका। राजा रानी की धूम। और रन्स की भूख किसको। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में प्री मानसून का जोरदार आगाज की। आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शेखुपुरा में आसमानी बिजली ने एक शख्स की जान ले ली, 3 जख्मी हो गए। दुक्की में भी एक बच्चा जान से गया। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको सियालकोट से, जहां आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क भर में प्री मानसून का जोरदार आगाज हुआ है और आसमानी बिजली से 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जबकि सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में आसमानी बिजली ने एक शख्स की जान ले ली, 3 जख्मी हो गए। दक्की में भी एक बच्चा जान से गया। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें जारी हैं। बुनेर में मुसलसल बारिश के बायस हादसात में 6 अफराद जख्मी और एक खातून जाँ बहक हो गई हैं। वाशिक में बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई है। कई मुकामात में पानी घरों में दाखिल हो गया है। प्याज की तैयार फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बसीमी में बिजली के खंभे गिरने से शहर तारीकी में डूब गया है। तुगयानी के बायस खारान जाने वाले मुसाफिर रास्ते में फंस गए हैं। रावलपिंडी से खबर देंगे, जहां तेज हवा और बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गायब हो गई है। ढोक चरागुद्दीन रोड पर बिजली की तारें टूटकर सड़क पर गिर गई हैं, जो किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। रावलपिंडी में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसा। ढोक चरागुद्दीन रोड पर बिजली की तारें टूट गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। बताइएगा जी। जुड़ो शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके मुज़फ़्फ़रात में रात देर से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के बायस जो है मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़े होने की इतलात महसूस हुई, जबकि बिजली जो है अक्सर इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। तेज़ हवाओं के बायस जो है जगह जगह जो है बिजली की तारें जो है टूट चुकी हैं, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। करंट लग सकता है। जो शहरी एहलकार है उनका यही कहना है कि हमने वापडा के ऑफिस के बिजली के ऑफिस बार मालूमात उनको इतलात दी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया है। उनका यही कहना है। जबकि अगर इस्लामाबाद की बात की, इस्लामाबाद में बारिश के बाद जो तकरीबन बेशतर जो फीट जो है आइस्को के वो ट्रिप कर गए हैं। 50 से ज़ायद जो फीट जो है वो ट्रिप करके उनमें फॉल्ट रिपोर्ट हुए हैं। स्टार मार्केट हाईवे, अपर टोर, पिंडी खेप, टेक्सला, हटियां, रेस कोर्स, शमसा कॉलोनी फीट पर बिजली की फराहमी मुतासर हो चुकी है। जबकि अमीर हफ्जा, राजा शाहपुर, गिरजा रोड, नारा मिटोर और खास सिटी में भी जो बिजली सिस्टम गायब है। जिन इलाकों में बारिश रुक गई है, तर्जुमान आइस्को का कहना है कि फील्ड में लोग मौजूद हैं और कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल इस्लामाबाद में अभी बारिश का जोर टूट चुका है और अभी फिलहाल बारिश रुकी है, लेकिन इसके अलावा नाला लई में जो है पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। ग्वाल मंडी के मकाम पर 8 फुट तक पानी की जो सतह रिकॉर्ड की गई, जबकि कटारी के मकाम पर पानी बुलंद हो रहा है और सतह जो है 10 फुट तक बुलंद की गई। लेकिन अभी भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन अच्छा रिजवान, बताइएगा कि कितने इलाकों में फीडर्स ट्रिप हो गए हैं और बिजली की फराहमी मुतासिर है। जी, तकरीबन आइस्को एहलकार से हमारी बात है, तर्जुमान से बात है, उनका यही कहना है कि 50 से ज़ायद फीडर जो है वो इस टाइम ट्रिप कर चुके हैं और उनमें फॉल्ट आ चुका है। कई जगह से इतलात ये भी महसूस हो रही है कि तेज़ हवाओं के बायस जो है तारें टूट चुकी हैं। तो उनका यही कहना है कि हम कोशिशों में लगे हैं कि जल्द से जल्द जो है बिजली मुहैया की जाए, लेकिन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल थी उसके बावजूद उनका ये भी कहना है कि अभी दोबारा बारिश होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है मुतल्लिका फील्ड में बिजली मुहैया की जाए। इस्लामाबाद में जो मेन सेक्टर इस्लामाबाद के है, G6 का सेक्टर है, G7 का सेक्टर है, वहाँ पर भी कई इलाकों में जो है बिजली अभी तक गायब है और रात 3 बजे से बिजली जाने का सिलसिला शुरू है। रात 3 बजे से पहले बिजली गई थी, लेकिन अभी तक इन इलाकों में बिजली नहीं आ चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान।
बुलेटिन में आगे देखिए आम इंतखाबात की तैयारियां। और कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सिविल लाइन्स एरिया, मार्चेंट क्वार्टर्स, जमटर्स, जमशेद रोड में बिजली गायब है। लेसबेला, गाजन, मलीर, शाह फैसल, लियारी, बगदादी, रंछोड़ लाइन में भी अंधेरे छा गए हैं। सोल्जर बाजार, नाजिमाबाद, पाक कॉलोनी में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लोड शेडिंग के सताए अवाम इंतजामिया पर खूब बरसे। कहते हैं कि शदीद गर्मी में इंतहाई परेशानी का सामना है। 10 मिनट के लिए बिजली आती है और फिर 2 घंटे के लिए चली जाती है। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर कानून फ़रूख नसीम की खिदमात हासिल कर ली। फ़रूख नसीम लार्जर बेंच के सामने वज़ीर आज़म की जानिब से बतौर वकील पेश होंगे। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, चारों सूबों के वज़राए आला, अटॉर्नी जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। आज होने वाली समाअत में वज़ीर दिफा की नुमाइंदगी इरफान कादिर और वज़ीर दाखिला की जानिब से शाह खावर वकील होंगे। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समाअत में केस का फैसला ईद से कबल देने का इंदिया दिया था। मुल्क की सियासत की हवा किस जानिब चलेगी? हिकमत अमली का मरकज़ दुबई बन गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में मौजूद हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। शरीफ और जरदारी खानदान मिल बैठेंगे। आइंदा हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। कायद मुस्लिम लीग नून ने खानदान के हमराह रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं। दीगर सियासी रहनुमाओं की आमद भी मुतवक्के है। पाकिस्तानी सियासत के फैसले दुबई से होने लगे। मुल्क की टॉप क्लास सियासी क़यादत दुबई में मिल बैठकर हिकमत अमली बनाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी UAE पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक शरीफ और जरदारी खानदान मिल बैठेंगे। सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, मंशूर क्या होगा, निगरान सेट कैसा होना चाहिए, तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। शहबाज शरीफ फ्रांस से लंदन गए, जहाँ बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ दुबई पहुँच गए। मरियम नवाज अपने खानदान के साथ पाकिस्तान से दुबई पहुँची थी। नवाज शरीफ फैमिली के हमरा एमिरेट्स हिल्स में क़याम पजीर है। कायद मुस्लिम लीग नून ने रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की। मुलाकातों में मरियम नवाज भी अपने वालिद के हमरा थी। नवाज शरीफ दुबई से अबू धाबी और सऊदी अरब जाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की तैयारियों पर अहम इजलास आज होगा। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स विनर्स वीडियो लिंक से इजलास में शरीक होंगे। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के लिए आरूज की तैनाती की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का इंतखाबात की तैयारियों के लिए हर सोमवार को इजलास बुलाने का फैसला हुआ है और हर हफ्ते इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों पर पेशरफ्त का जायजा लेगा। यहाँ आपको बताएं कि चट मंगनी पट ब्याह। सदर मुमलिकत के हज पर जाते ही इत्तेहादी हुकूमत ने न सिर्फ एक ही दिन में कौमी असम्बली से बिल पास करवा लिया, बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा भी दिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी से फौरी दस्तखत भी करवा लिए गए। बिल के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल है। सदर मुमलिकत के हज पर जाते ही इत्तेहादी हुकूमत की सियासी फायदा उठाने के लिए फुर्तियां, नाअहली से ज्यादा मुद्दत 5 साल किए जाने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराया और 1 घंटे के अंदर ही वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दिया गया। जल्द से जल्द कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी से बिल पर दस्तखत करा लिए जाएंगे, जिसके बाद ये बिल बाकायदा एक्ट बन जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज पर गए हैं, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहादी सादिक संजरानी कायम मकाम सदर है। हुकूमत की जानिब से सियासी फवायद के लिए पास कराए गए कई बिल्स पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। कानूनी टीम नवाज शरीफ के केसेस के खात्मे के लिए काम को तेज़ बनाएगी। कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी रुकावटों के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नसीर तारड़ कानूनी टीम की सरबराही कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर कमेटी में शामिल हैं। कमेटी में केसेस की पैरवी करने वाले अमजद परवेज़, 2 और दीगर बुकला भी शामिल हैं। अवाम पर 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। तनख्वाहदार पहले से ज़्यादा टैक्स देंगे। 466 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 का बजट पास करवा लिया।
डर की तजावीज पर राजी ऐवान, टैक्सों का आएगा नया तूफान। कौमी असेंबली ने 14,480 अरब रुपए का फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी ली गई। अवाम पर 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर कर दिया गया। All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब से बढ़ाकर 466 अरब कर दी गई। तरक्की पर 950 अरब रुपए खर्च होंगे। नए बजट के मुताबिक पुराने पंखे और बल्ब महंगे होंगे। पुराने टेक्नोलॉजी वाले एसी फैंस पर 2000 रुपए फी पंखा और बल्ब पर 20% टैक्स लगेगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने। जूसिस पर एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% करने की भी मंजूरी दी गई। 30 से जायद मुतालबात ज़र भी मंजूर किए गए। दिफा के लिए 24 अरब 98 करोड़, पावर डिवीजन के 358 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद के ज़िमनी मुतालबा और पेट्रोलियम डिवीजन का 63 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का ज़िमनी मुतालबा मंजूर किया गया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के वज़ीर खजाना इसहाक डार पर शदीद तनकीद। इस्तीफे का मुतालबा, कहा डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। बजट में ज़रूरी सेक्टर का गला घोंट दिया गया। अवाम पर 215 अरब का मजीद बोझ डाला गया। वज़ीर खजाना जो दावे कर रहे थे उनका पूरा होना मुमकिन ही नहीं। वो कौम जो महंगाई के बोझ में पिसी पड़ी है, 215 अरब के मजीद टैक्स उस पर लगाए जाएंगे। इसहाक डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। जो उन्हें ग्रोथ का टारगेट दिया है बजट में, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोहरा देता हूं, डार साहब ये पूरा नहीं होगा। मुआशे बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक डार का इस्तीफा मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा IMF मुआहदे को करीब देखते हुए मुल्क दुश्मनों ने साजिश बनाना और रोना पिटना शुरू कर दिया है। अपने ही किए IMF मुआहदे की बहाल होते देख कर क्यों रो रहे हो। उन्होंने 9 मई को मुल्क जलाया, फिर मुआशे मफाद पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लोग भारी प्रोटोकॉल देकर गालियां देते हैं। आगे पीछे पुलिस रखना छोड़ दें। जान का खौफ है तो ओहदा छोड़कर बतौर रुकने असम्बली काम करें। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमती ओहदेदारों पर बरस पड़े। बोले, मौशी सूरत हाल के सबब हमें सहूलियात ज़ेब नहीं देती। चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक पास बिल की हमारा ऐवान हिमायत ना करे। मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं कि जब लोग गुजरते हैं तो आवाम जो है हम लोग गुजरते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ, तो आवाम गाली देती है। जनाबे वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं या पुलिस आगे पीछे, जब इक़्तिदार चले जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। हमें अपनी बरादरी का, अपने ओहदे का, अपने अदारे का खुद इज्जत करानी है। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना ले। हम MNA की तरह जिंदगी गुजारें, बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं। जिन लोगों की कोई खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी वगैरह है, सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट। यूनान कश्ती हादसे केस के ज़मन में FIA इस्लामाबाद जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ टैकडाउन जारी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने अब तक 5 मुकदमात दर्ज करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान को कलर सईदा, जंग और पेशावर से गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान ने शहरियों को बैरून मुल्क यूरोप का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे हैं। गिरफ्तार मुलजमान में तनवीर अहमद, मोहम्मद यूसुफ, जुनैद महमूद, मोहम्मद इस्लाम, हैदर अली खान शामिल हैं और जो शहरियों को पाकिस्तान से लिबिया और लिबिया से यूनान बजरिया कश्ती भिजवाने में मुलव्विस थे। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई मुतासरीन के लवाहिकीन की निशानदही पर की गई है। सवात में मुशीर वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मुकाम के काफिले में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ख्वाजा खीरा में जलसे से वापसी पर काफिले में शामिल पुलिस वैन बेकाबू होकर अमीर मुकाम की गाड़ी से जा टकराई और उलट गई। हादसे में अमीर मुकाम महफूज रहे और पुलिस वैन के 3 एहलकार जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है।
कराची हम सबका शहर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नागिन चुरंगी नाले मलबे की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नाला इमारती मलबे की वजह से चौक हो रहा था और सफाई के अमल ने बामुश्किल मलबे को नाले से निकाला है। वीडियो शेयर करते हुए मुर्तज़ा कराची वहाब ने शहरियों से अपील की है कि वो मलबा नालों में ना डालें, क्योंकि अगर नाले चौक होंगे तो शहरियों का ही नुकसान होगा। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ गईं। कराची में राजा रानी की धूम। हैदराबाद के किंग ऑफ एशिया देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। दूसरी जानब खरीदार और व्यापार महंगाई का रोना रो रहे हैं। सफ़ेद पोश तबके के लिए कुर्बानी का अमल मुश्किल होता जा रहा है। करीब आ गई ईद कुर्बान, जल्द बना लो जानवर की खरीदारी का प्लान। खूबसूरत जानवरों ने बढ़ाई मंडियों की शान। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मुनफरिद जानवर मौजूद है। मंडी में गैनी नस्ल की बैल और गाय राजा रानी की जोड़ी भी तवज्जो का मरकज बन गई। इसकी डिमांड है 12 लाख रुपए। ये गैनी नस्ल के, इसको दूध पिलाया, मक्खन खिलाया है और दलिया चोकर, ये जो देसी वंडा होता है। हैदराबाद की मवेशी मंडी में बैल का नाम किंग ऑफ एशिया रख दिया गया। 15 मन वजनी साहिवाल की बैल की कीमत सुनकर खरीदार चकरा गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी रुस्तम पाकिस्तान और बबलू के चर्चे हैं। 50-50 मन वजनी ब्राह्मण नस्लों के इन मवेशियों की क्या खसूसियात और कीमत क्या है, व्यापारी ने सब बता दिया। हमने इसको दाना खिलाते हैं, देसी खुराक है हमारी। चना हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, आटा हो गया, और जो चीज़ है इसको हम वही खिलाते हैं जो आप खाते हैं। ईद कुर्बान में 3 रोज बाकी रह गए। किसी को जानवर मिल गया तो कोई मंडी के चक्कर काट रहा है। अमसाल महंगाई ने अवाम की कुर्बानी दुश्वार बना दी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज से मनासिक हज का आगाज़ होगा। आज़मीन हज आज नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुँचेंगे। मिना में क़याम की बस्ती बसा दी गई है। आज़मीन पीर की रात मिना में ही क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। यहाँ आपको बताएं कि किसी में दम है तो पकड़ कर दिखाए। कराची में वारदातें करने वाले डाकुओं का पुलिस को खुला चैलेंज। डाकुओं ने शेरशाह पराचा कब्रिस्तान में शहरियों से लूटमार की वीडियो खुद ही बनाई, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डाकुओं ने 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार शहरियों को भी कराची में जराइम पेश अफराद शहरियों से लूट मार को अपना हक समझने लगे। लियाकताबाद 10 नंबर में डकैती में मुजाहिमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। बकरा पेड़ी में डकैतों के फायरिंग से खुरम नामी शख्स जख्मी। मंगोपीर अल्लाह बख्श कोर्ट में घरेलू झगड़े में फायरिंग से खातून जाँ बहक। सफोरा मोड़ के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। शेरशाह में डकैत बेकाबू हो गए। डकैतों की वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे। कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद पुलिस ने डकैत मौला बख्श जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। सोराब बोर्ड बस टर्मिनल के करीब पुलिस ने कार्रवाई करके स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लांडी कजाफी टाउन में फायरिंग से 1 नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी की शनाख्त वक्त ज़मीन के नाम से हुई। एबटाबाद नथिया गली की मशहूर चोटी मेरन जानी चोटी पर जाने वाले 6 सयाहों की गुमशुदगी की तला। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक इस्लामाबाद से बताया जा रहा है। रेस्क्यू और पुलिस की टीम्स सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। मरी रेस्क्यू की जानिब से दी गई इतला पर नथिया गली सियाहती मुकाम मेरन जाने चोटी पर मुश्तरका सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। उधर मुल्तान में मुसाफिरों को अपनी बस में ले जाने की बहस झगड़े में तब्दील हो गई, जिसके बाद गोलियां चल गईं। विहाड़ी चौक बस स्टेडियम पर 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग के नतीजे में राना मेहरान नामी शख्स दम तोड़ गया और मकतूल पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना सज्जाद के भाई थे। फायरिंग से मुखालिफ ग्रुप का टोनी शख्स भी मारा गया और फायरिंग के नतीजे में 2 मुसाफिर भी जख्मी हो गए हैं। फायरिंग के बाद थाना स्टील माड़ी के पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। सिंध के कच्चे के इलाके के डकैत कंट्रोल में ना आ सके। डाकुओं ने 1 माह कबल कनकोट से अगवा किए गए 3 मजदूरों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में तामीराती कंपनी के मजदूरों पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। अगवाशुदा मजदूरों में मजहर, शफीक और जमशेद शामिल हैं। पीसीबी की साबिक मैनेजमेंट कमेटी के अरकान शकील शेख और गुलजादा ने गवर्निंग बोर्ड और चेयरमैन इलेक्शन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। दोनों केसेस की इब्तदाई समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी, जिसमें बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से अदालती हुक्म का अहम ऐलान भी मुतवक्के है। चेयरमैन पीसीबी के लिए इंतखाब का अमल मंगल को लाहौर में होना है, जबकि ओहदे के लिए ज़िका अशरफ को फेवरेट करार दिया जा रहा है।
भारतीय क्रिकेट तस्वीरकार विक्रांत गुप्ता ने एक बार फिर बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। एक टीवी प्रोग्राम में उनका कहना था कि पाकिस्तानी कप्तान में तसलसल से कारकर्दगी दिखाने की हैरत अंगेज सलाहियत है। शानदार परफॉर्मेंस के ढेर लगाने के बावजूद बाबर में रन्स की भूख अब भी एक नौजवान खिलाड़ी जैसी है। गुप्ता ने बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के पाए का खिलाड़ी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में भारतीय क्रिकेटर्स मुदाखलत करने लगे। स्पिनर रविचंद्र ने कहा कि वर्ल्ड कप मैचेस की वेन्यू तब्दीली से मुतालिक पीसीबी की दरख्वास्त कबूल होने का इम्कान नहीं है। शेड्यूल के तहत पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर जबकि अफगानिस्तान से चेन्नई में मुकाबला करना है। डेटा की बुनियाद पर पीसीबी चाहता है कि अफगानिस्तान का मैच बेंगलोर और ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में मुनाकिद किया जाए ताकि दोनों मुकाबलों में कंडीशंस टीम के हक में हों। ईश्वर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पाकिस्तान अपने लिए एडवांटेज हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की ये दरख्वास्त कबूल की जाएगी। टेनिस किंग रॉजर फेडरर ने बरतानवी शहजादी केट मिडलटन के साथ टेनिस खेली। ऑल इंग्लैंड क्लब में होने वाले इस सेशन के दौरान बॉल बॉयज़ और गर्ल्स ने हिस्सा लिया। आलमी शोहरत याफ्ता दो मुमताज़ शख्सियात की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा किंजा हाशमी का ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उरूसी लिबास और रिवायती ज्वेलरी ने अदाकारा की खूबसूरती में चार चांद लगा दी। और आखिर में आपको बताएं कि पहाड़ों के बीच औरत की पुरस्कार मौत, खुफिया इदारे मुश्किल में पड़ गए। एक्शन फिल्म फोर्स ऑफ द नेचर का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।